गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ओके, हम लोग इंश्योरेंस सब्जेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इंश्योरेंस सब्जेक्ट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम्पल कि उसके क्या क्या एग्ज़ाम्पल हैं, राइट। तो बैंक एश्योरेंस एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि बैंक एश्योरेंस क्या है। बैंक एश्योरेंस मीन्स बैंक बीमा मॉडल, मीन्स बैंक इंश्योरेंस मॉडल। बैंक एश्योरेंस क्या है? बैंक एश्योरेंस एक तरह का अरेंजमेंट है, एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है बिटवीन अ बैंक एंड एन इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एवं बीमा कंपनी के बीच में, जिसमें कि वेयर इन एन इंश्योरेंस कंपनी allows to bank to sell its product to its customer, जहाँ पर कि बीमा कंपनी बैंक को ये अलाउ करती है कि आप उसकी पॉलिसीज़ को, उसके प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सेल करिए। ओके, तो बैंक इंश्योरेंस सबको क्लियर था ये क्या है। दिस अरेंजमेंट इज प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द कंपनीज, ये दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इंश्योरेंस, या एडवांटेजेस ले लो आप या नीड ले लो। नीड और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बैंक इंश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस का महत्व, आवश्यकता या लाभ, ये तीनों चीज़ एक ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या महत्व है। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक एश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में आप बैंक एश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक एश्योरेंस अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है आपका टू बैंक्स, मीन्स बैंक एश्योरेंस जो आपका अरेंजमेंट है ये तीन तरह से लाभ पहुंचाता है, तीन लोगों को या तीन पक्ष को लाभ पहुंचाता है। इसमें फर्स्ट है आपका बैंक, कि बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट बैंक को किस किस तरह से बेनिफिट करता है, क्या उसका महत्व है। सेकेंड, इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया है कि इंश्योरर किसे कहते हैं, याद है। चलिए अगेन फिर से मैं बता देती हूँ। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं, और इंश्योर्ड मैंने बताया था, इंश्योर्ड बोलते हैं इंडिविजुअल कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट होता है। ओके, तो इंश्योरेंस है, आप इंश्योरर है आपका यहाँ पे, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है बैंक इंश्योरेंस अरेंजमेंट के थ्रू। थर्ड है आपका कंज्यूमर्स, मीन्स हम लोग कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिलता है बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट हेड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हेड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका टू बैंक्स, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक और एडवांटेजेस ऑफ बैंक एश्योरेंस टू बैंक्स, बैंक्स को क्या क्या फ़ायदा देते हैं। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आपका इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बैंक एश्योरेंस मैंने बताया है आप लोगों को कि ये एक अरेंजमेंट होता है बैंक और बीमा कंपनी के बीच में। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट बैंक को क्या मिलता है, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं उनके सेटिस्फैक्शन को वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलती है, मीन्स उनका इम्प्रूव होता है। कैसे, हाउ, देखिए जब भी बैंक जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल जब करती है तो इससे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है। हाउ, क्योंकि देखिए जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं यहाँ पर बैंक उन्हीं को सेल करती है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो ऑलरेडी बैंक से पहले से ही जुड़े होते हैं, बैंक पर उनका ट्रस्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस होता है। हम लोग भी किसी भी बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं
तो आप लोग फर्दर उस बैंक पे ट्रस्ट करते हो कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर अपनी मनी डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये हमारा सेव है, राइट, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनको ये चीज़ वो उन पर कॉन्फिडेंटली बैंक पर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमारा जो भी सेविंग्स है वो सेफ़ है, ठीक। तो बैंक के एश्योरेंस अरेंजमेंट के थ्रू बैंक जो है जब वो अपने कस्टमर्स को ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल करती है तो इससे आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इम्प्रूवमेंट मिलती है। मीन्स कस्टमर को, जो बैंक के ग्राहक हैं, उनको एक ही जगह पर जब बैंक के भी लाभ मिल रहे हैं और बीमा की भी बेनिफिट मिल रही है तो एक ही जगह पर उनको सारी चीज़ें मिल जा रही है, तो इससे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में सुधार होता है, ठीक है। ग्राहक के इससे जो भी सेटिस्फैक्शन होती है उसमें ये सुधार करता है, क्योंकि आपको एक ही जगह पर बैंक के भी सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मिल रही हैं, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आप आ जाइए। सेकंड है आपका इंक्रीज इन रिटर्न ऑन एसेट्स। इंक्रीज इन रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे होता है ये, उनके एसेट्स पे रिटर्न कैसे इंक्रीज होता है बैंक के। देखिए, जब भी बैंक बीमा कंपनी के प्रोडक्ट को अपनी ग्राहक को बेचेगी, जब भी सेल करेगी, तो बीमा कंपनी से कुछ फ़ी तो चार्ज करेगी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ कमीशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसका जो एसेट्स पे जो रिटर्न होता है वो बैंक का इंक्रीज़ होने लगता है, मीन्स बढ़ने लगता है। जैसे कि आप देखो, जो भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक अपनी क्लाइंट को बेच रही है, उससे बीमा कंपनी से उसको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ कमीशन या फ़ी के रूप में, जिससे कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके इंक्रीज़ होंगे, और ये आपका जो भी एसेट्स है बैंक के पास उसमें रिटर्न भी उसका इंक्रीज़ होगा, मीन्स उसमें वृद्धि होगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका जेनरेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट्स। बैंक को एक फ़ायदा ये भी है बैंक एश्योरेंस का कि इससे उसकी एडिशनल प्रॉफिट का जनरेशन होता है। जैसे कि मैंने ये लास्ट में जो आपको लास्ट पॉइंट में बताया, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखिए, जनरेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट मतलब बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, या जो भी उनकी डिपॉजिट्स को सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो उसकी प्रॉफिट हो ही रही हैं। फर्दर उसके साथ ऐड हो जाता है, अगर एक और सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी ऐड कर देती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी सेल करो, तो इससे बैंक के एडिशनल प्रॉफिट जनरेट होती है, मीन्स अतिरिक्त लाभ बैंक का यहाँ पर की निर्माण होता है। बैंक को इससे अतिरिक्त लाभ होता है बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट से। क्लियर इट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है कैसे। देखिए, जब बैंक के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को जब भी एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को सेल करते हैं, तो जो भी इनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपका फिनेंशियल इंसेंटिव्स होता है और आपका अदर इंसेंटिव्स। तो एम्प्लॉयज़ को जो भी अतिरिक्त इसमें यहाँ पर भी लाभ मिलते हैं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बैंक के, वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा इनकरेज होते हैं उस वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो बैंक एश्योरेंस क्या करता है, इसका ये भी बैंक के फ़ायदा है कि बैंक में जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो मोटिवेट करता है। क्लियर इट। नेक्स्ट हेड आ जाइए। सेकेंड हेड है आपका टू इंश्योरर, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को कैसे बेनिफिट देता है। फर्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ एडिशनल सेल्स, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब देखो अपने जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उससे तो उसका सेल हो ही रहा है, बट अब वो बैंक के भी थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, अपनी पॉलिसीज़ को सेल कर रही है बैंक के भी कस्टमर्स और क्लाइंट्स को। तो इससे क्या होगा, उसका और एडिशनल सेल्स भी जनरेट होगा, जिससे कि उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। देखिए लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। जब
इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपने थ्रू तो बेच ही रही है, प्लस अब बैंक के भी थ्रू बेच रही है बैंक के कस्टमर को, तो उससे उसका सेलिंग भी इंक्रीज़ होगा, एडिशनल सेल क्रिएट होगा, और जिससे कि उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, राइट। ये तो पॉइंट क्लियर है, दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड है आपका एडिशनल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी आपका ये दोनों से रिलेटेड है। एडिशनल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, बैंक एश्योरेंस जो अरेंजमेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को वो एडिशनल फंड भी प्रोवाइड करता है। कैसे, हाउ? देखिए, जब इंश्योरेंस कंपनी अपने थ्रू जो अपने कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट सेल करती वो तो वो कर ही रही है, अब वो बैंक के भी थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को सेल कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, जिससे कि उसका एडिशनल सेल क्रिएट हो रहा है और अधिक उसकी बिक्री हो रही है, इंक्रीज इन प्रॉफिट हो रहा है, उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है, और एडिशनल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसको एडिशनल फंड भी मीन्स अतिरिक्त उसको कोर्स मिल रहा है जिसको कि वो इन्वेस्ट कर सके, विनियोग कर सके। जैसे कि आप सपोज करो, अगर आप ही कोई कंपनी हो या कोई आप किसी भी चीज़ का आप सेलिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट का आप अपने शॉप से तो उसको सेल कर रहे हो, प्लस अगर आप किसी एक फर्दर और शॉप के थ्रू अपने उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपका क्या होगा, दो तरह से आपकी उस प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है। एडिशनल सेल हो गया, अतिरिक्त सेल हो गया, उसके बाद प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ हुआ क्योंकि आप अपने जो दुकान से शॉप से बेच रहे हो वो अलग आपको लाभ मिल रहा है, प्लस आप जो दूसरे के शॉप से बेच रहे हो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल रही है, इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। अब एडिशनल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको फंड भी एडिशनल मिल रहे हैं क्योंकि जो आप अपने शॉप से जो आप सेलिंग कर रहे हो उससे भी आपको मनी आ रही है, और जो आप नेक्स्ट अदर शॉप से भी सेल कर रहे हो उससे भी आपको मनी आ रही है, राइट। तो इसी तरह से आप आ जाइए इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी को भी जब वो बैंक के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को सेल करती है तो उसको एडिशनल फंड भी मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का वर्क मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जो भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करती है। जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर से जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे जो भी वो कलेक्शन करती है प्रीमियम के रूप में मनी, उसको वो इन्वेस्ट करती है। मैंने बताया था इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेशंस को, ठीक है, लोन वगैरह देती है या किसी सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करती है। तो वही है कि जब वो बैंक के थ्रू भी अपना वो प्रोडक्ट सेल करेगी तो उसको अलग से और एडिशनल फंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को, मीन्स एडिशनल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। बैंक इंश्योरेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये एडिशनल फंड भी प्रोवाइड करता है जिसको इंश्योरेंस कंपनी दूसरे सिक्योरिटीज़ में या दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, जिसके थ्रू कि उसका प्रॉफिट भी डबल हो जाता है और इंक्रीज़ होता है। क्लियर इट? नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आपका इजी रिच टू रूरल सेक्टर। ओके, इजी रिच टू रूरल सेक्टर मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंचना, ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंचना। बैंक एश्योरेंस का एक देखिए इम्पोर्टेंस बोल लीजिए या फ़ायदा ये भी है कि ये आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाती है, ठीक है। इजी रिच टू रूरल सेक्टर। इंश्योरेंस कंपनीज़ आपको प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हो कि इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई नहीं है, वहाँ पर नहीं है। बट ये भी आप सीन करते हो, ये भी आप देखते हो कि जो हमारी बैंक कंपनीज़ हैं, जो सरकारी बैंक है, जो आपके प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वो सारी अब आजकल आप देखोगे बहुत सारी रूरल सेक्टर में भी काफ़ी बहुत अच्छे से ब्रॉड हो गया है, उनके बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक्स के। तो ये जो आपका बेनिफिट है इजी रिच टू रूरल सेक्टर, तो इंश्योरेंस कंपनी रूरल सेक्टर में भी आसानी से पहुंच जा रही है। कैसे? थ्रू बैंक,
क्योंकि रूरल सेक्टर में आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो बहुत सारी बैंक्स के ब्रांचेस इस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कि आपने आरआरबीज नाम सुना ही होगा, रीजनल रूरल बैंक्स जिसको बोलते हैं। ये बैंक्स होते ही हैं रूरल सेक्टर के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो बैंक के इंश्योरेंस इजी रिच टू रूरल सेक्टर कैसे होता है? जब इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचती है, तो रूरल सेक्टर वो आसानी से पहुंच जाती, क्योंकि रूरल सेक्टर में हमारे बहुत सारे बैंक इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसके थ्रू ईज़िली से इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी पॉलिसीज़ को रूरल सेक्टर्स के पीपल को भी, मीन्स ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से सेल करती है, उन तक भी ईज़िली आसानी से पहुंच जाती है। मीन्स उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं लगता, ईज़िली वो बैंक के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को रूरल सेक्टर के लोगों को सेल करती है। क्लियर इट? नेक्स्ट एंड थर्ड हेड आ जाइए आप। नेक्स्ट एंड थर्ड हेड है आपका टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट करती है बैंक एश्योरेंस एडवांटेजेस? कंज्यूमर्स मीन्स हम लोग। ओके, सबसे फर्स्ट इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज। मीन्स आपका वृहद स्केल्स पर वित्तीय सेवा प्रदान करना, बड़े पैमाने पर या वृहद स्तर पर। कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, यहाँ पर देखिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। बैंक इंश्योरेंस जो कि आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये कंज्यूमर को ये बेनिफिट करता है कि जब भी हम लोग कस्टमर जो बैंक के होते हैं, हमको एक ही जगह पर अंडर वन रूफ वी गेट ऑल बेनिफिट्स, बैंकिंग सर्विसेज बोथ एंड इंश्योरेंस सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, बैंक एश्योरेंस की अरेंजमेंट के थ्रू हमें एक ही जगह पे, बैंक में ही जाते हो आप, वहाँ पर आपको दोनों सुविधाएं, दोनों सर्विसेज मिल जाती हैं, बैंक की भी और इंश्योरेंस की भी। जो कि आपका बैंक से रिलेटेड जो भी आपका म्यूचुअल फंड होता है, बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, जो भी लोन की सुविधा होती है, ये सारी चीज़ें तो आपको बैंक में मिल ही रही है। प्लस अगर उस बैंक ने बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट लिया है, तो उस बैंक में आपको इंश्योरेंस की भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो यही है कि एक ही जगह पर अंडर वन रूफ, एक ही जगह पर आपको दोनों सुविधाएं मिलना, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को दोनों सुविधाएं मिलना ही होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक ही जगह पे बहुत बड़े पैमाने पर मिल जा रही, मीन्स दोनों सुविधाएं आपको मिल जा रही। तो ये कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है। अलग से कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जाना पड़ रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, ये उसको बैंक में ही प्रोवाइड हो जा रही हैं दोनों सर्विसेज। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका इजी एक्सेस फॉर क्लेम्स। क्लेम्स पता है ना क्या होता है? मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। क्लेम्स जो भी आप पॉलिसीज़ लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपने ली है और सडनली आपके फ्यूचर में कोई भी दुर्घटना या इंसिडेंट आपके साथ हो जाती है और आप उस पॉलिसी को पूरा नहीं कर पाए हो, मैच्योरिटी अभी उसकी नहीं हुई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है आपको क्लेम के रूप में, मीन्स कंपनसेशन, हर्जाना जिसको कि बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इजी एक्सेस फॉर क्लेम्स ये कैसे कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है बैंक एश्योरेंस में? बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट जब बैंक ले लेती है, देखो कोई भी कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट बैंक सब लोग ईजिली रिच करता है, आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि बैंक हम लोग नॉर्मली जनरली आप अप डाउन वहाँ पर करते हो, कभी सेविंग्स करना हुआ, कभी विड्रॉल करना हुआ, कभी लोन है तो कभी कुछ है, इस तरह से हम लोग बार बार बैंक में आते जाते रहते हैं।
तो बैंक एश्योरेंस के थ्रू अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक से लेते हो तो आप कंज्यूमर हो, आपको एक ये बेनिफिट है कि आसानी से आपको क्लेम, इजी एक्सेस फॉर क्लेम्स, आसानी से आप क्लेम तक पहुंच सकते हो। इन द फ्यूचर अगर आपके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है तो आप आसानी से बैंक में, हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, तो आप आसानी से बैंक से वहां से आप हर्जाना जो भी कंपनसेशन होता है, आपका क्लेम होता है, आप इजली उसको कवर अप कर सकते हो, मीन्स ईजिली आप उसको आसानी से रिसीव कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें आपका इम्प्रूव्ड पॉलिसी प्रोसेसिंग टाइम। पॉलिसी प्रोसेसिंग टाइम को बैंक एश्योरेंस अरेंजमेंट इम्प्रूव करता है। हाउ, कैसे? देखिए, जब भी आप बैंक के थ्रू कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उस बैंक में आपका अकाउंट पहले से होता है, राइट? तभी हम उस बैंक में विज़िट करें क्योंकि भाई हमारा उसमें पहले से अकाउंट है, ठीक है? हम पहले से ही वहाँ विज़िट करते हैं। आप उसके थ्रू जब भी कोई पॉलिसीज़ लेते हो तो उस बैंक में आपका पहले से अकाउंट होता है और आप उस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से ही जमा किए होते हो, राइट? पहले से ही आप अकाउंट ओपन करने के लिए आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होते हो। तो बैंक एश्योरेंस के थ्रू अगर आप बैंक्स के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज़ करते हो तो वहाँ पर आपका पॉलिसी प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो इम्प्रूव्ड होता है, मीन्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी आपके पहले से सारी डाटा होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ईज़िली आपको तुरंत पॉलिसीज़ मिल जाती है। आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा काम नहीं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और ईज़िली आपको कोई भी पॉलिसी मिल जाती है, जहाँ पर कि आपका पॉलिसी प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, राइट? क्लियर है? तो आज का टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक एश्योरेंस एडवांटेजेस ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर है ना सबको? चलिए, ओके, द क्लास इज ओवर।